अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। फ़ातिहा वगैरह के बाद देखें हम लोग बाहर निकले थे। हम लोग गए थे मलीर की साइड पर, लेकिन वहाँ पर अब कुछ नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। यानी कि जो लाइट्स वगैरह लगी हुई थी वो सब कुछ हट गया था। तो इसके बाबा मुझे लेकर आए लांडी की तरफ, और यहाँ देखिए हम जैसे ही लांडी की तरफ आए तो यहाँ लांडी 4 पर ये फेस्टिवल लगा हुआ है। कॉर्निवल फेस्टिवल है ये, यानी कि कुछ और लोगों ने यहाँ आकर लगाया है। इनके बाबा बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने किसी से मालूम किया था। ये देखें आप, 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक था। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि आप लोग भी यहाँ घूमने को जाइएगा, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका होगा। तो इनके बाबा ने यहाँ पर एक उससे मालूम किया तो पता चला कि ये लोग लसबेला से आए हैं और इन्होंने अपना फेस्टिवल यहाँ पर लगाया हुआ था। इनके बाबा गए हैं टिकट लेने, क्योंकि यहाँ पर टिकट था, इसके बाद ही एंट्री थी। तो ये देखिए कि हम टिकट लेकर अंदर आ गए थे, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये फेस्टिवल लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पर बहुत सारे झूले थे, उसके अलावा सर्कस था और जादूगर वगैरह जो अपनी वो दिखा रहे होते हैं, मैजिक शो वगैरह, वो सब कुछ था। उसके अलावा यहाँ शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे मॉल्स की तरह बनाया हुआ था। तो यहाँ देखिए कि आप, शाम होने लगी है और कितना बड़ा ये फेस्टिवल है जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये देखें, ये मीठे पान की शॉप है और इनके बाबा ने यहाँ से 2-3 पान खाए थे और साथ में कुछ ले भी लिए थे। मैं तो खैर नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे छालिया वगैरह अच्छा नहीं लगता है खाना, तो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन इनके बाबा खाते हैं तो उन्होंने अपने लिए यहाँ से ले लिए थे। और ये देखें, अब्दुल बारी को तो आपको पता है कितना शौक़ है झूलों का, और यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे जो कि छोटे बच्चों के भी थे और बड़ों के लिए भी थे। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो रिंग वाला जो एक गेम होता है वो हो रहा था, यानी कि पहले आपको उसका टिकट लेना था, उसके बाद ही वो गेम आप खेल सकते थे। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर शाम होने वाली है, लेकिन फेस्टिवल में ज़ाहिर है कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। और यहाँ पर फूड एरियाज़ भी बनाए गए थे, यानी कि बहुत बड़ा इमरान शहीद पार्क के नाम से ये कोई फैमिली पार्क है, और इसके अंदर ये फेस्टिवल लगाया गया है। ये सिर्फ 15 दिन के लिए था, यानी कि 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक था। तो अब ज़ाहिर है कि क्योंकि ख़त्म होने वाला है ये, इन लोगों ने यहाँ पर शायद अपनी चीज़ों को मुतारिफ़ करवाने के लिए लगाया हुआ था, यानी कि अपने झूलों वगैरह को, अपनी फूड्स एरियाज़ को, या फिर और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें थीं, उन सब को मुतारिफ़ करवाने के लिए शायद ये लगाया है। और ये देखें आप, ये स्टेज जो बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पर इतने बड़े बड़े फॉक्स लाइट चल रहे थे और बहुत ही खूबसूरत सा ये बनाया हुआ था। यहाँ पर इसके बाबा ने बोला कि शाम को यहाँ पर जो है वो डांस प्रोग्राम होगा, जैसे कि लड़के वगैरह जो करते हैं वो करेंगे। तो बहुत खूबसूरत सा ये एरिया बनाया है। सारे यहाँ पर फोक्स लाइट्स जल रही थी, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी कुछ, यानी कि हर तरह का कलर यहाँ पर शेड हो रहा था। और ये देखें आप, यहाँ पर ये बच्चों के झूले थे सारे। यहाँ जो झूले थे तकरीबन वो बहुत छोटे बच्चे, जैसे 4 साल तक की उम्र के बच्चों के थे, 5 साल के, इससे ज़्यादा बड़े बच्चे यहाँ पर नहीं बिठाल रहे थे। तो हमने इसी एरिया में अब्दुल बारी को 2-3 झूले झुलाए हैं। और जब अब्दुल बारी ने ट्रेन देखी तो बस अब्दुल बारी तो पीछे लग गए कि मुझे ट्रेन में ही बैठना है। और ये ट्रेन तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ पर ये जो पटरियाँ हैं शायद इस पर करंट था, तो उन्होंने जैसे आगे जाने से मना किया हुआ था, वो कह रहे थे सिर्फ पीछे ही रहें। तो ये देखिए आप कि ये जो ट्रेन थी ये बिजली से चल रही थी। तकरीबन यहाँ जितने भी झूले थे वो सारे बिजली वाले ही थे, और जो बच्चों के छोटे छोटे झूले होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम थे। तो ये देखिए कि मैं टिकट लेने जा रही थी, क्योंकि अब्दुल बारी ने ट्रेन देख ली थी और इनका टिकट जो मिलना था वो बिल्कुल सामने मिलना था। तो हम वहाँ जा रहे थे टिकट लेने के लिए, और मैंने वहीं से 2-3 टिकट ले लिए थे ताकि अब्दुल बारी के लिए मसला ना हो और हम उन्हें झूलों में बिठाल सकें। ये जितने सारे झूले लगे हुए हैं इनका टिकट एक जगह था, और जो दूसरी लाइन में बने हुए थे उनका टिकट एक जगह था, यानी कि जो टिकट वाले थे वो भी अलग अलग बैठे हुए थे। तो यहाँ देखिए अब्दुल बारी ट्रेन में बैठ गए हैं, और वो ट्रेन में बैठ के इतने खुश हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो समझ रहे कि ये असली ट्रेन है। और ट्रेन क्योंकि इसी तरह से चल रही थी, पटरियों पर भी बाकायदा आवाज़ भी आ रही थी, और जो एक आवाज़ आती है शुरू में वो भी यहाँ से आ रही थी, तो इसलिए अब्दुल बारी और ज़्यादा खुश हो रहे थे।
ये देखिए, ये बहुत बड़ा चक्कर था और यहाँ पर इन्होंने 50 रुपीज़ में तकरीबन 3 चक्कर इतने बड़े बड़े दिए हैं। तो यानी कि बहुत ही अच्छा सा ये झूला था और इन्होंने बहुत टाइम तक बच्चों को झुलाया है। ये देखें, यहाँ पर सब दूर दूर खड़े हुए हैं क्योंकि ये जो पटरियाँ हैं ये करंट वाली हैं। ये देखिए आप, अब्दुल बारी माशाल्लाह से बहुत खुश था इसमें बैठकर और बाकायदा ये तो एक बार झूलने के बाद कह भी रहे थे कि मुझे दोबारा बिठा लो, लेकिन क्योंकि ये गोल गोल चक्कर था, अब्दुल बारी के बाबा ने बोला कि कहीं इसको चक्कर ना आ जाए, तो हमने इन्हें सिर्फ एक ही टाइम बिठाला है। लेकिन यह है कि झूला बहुत ही मज़ेदार सा था और अगर बड़ों का होता तो मैं भी इसमें बैठ जाती क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्राइव थी। इसके बाद ये देखिए, ये क्योंकि स्लो झूला था इसलिए हमने अब्दुल बारी को बिठाला, वरना जो और झूले थे वो बहुत तेज़ चल रहे थे। ये देखिए आप, यहाँ अब्दुल बारी बड़े मज़े से बैठा हुआ है और मेरी गो राउंड का चक्कर था ये, यानी कि झूले का नाम था मेरी गो राउंड। तो यहाँ देखिए अब्दुल बारी बैठ चुके थे और भी बहुत सारे बच्चे थे जो कि झूलों में बैठे हुए थे। ये देखें आप, यहाँ पर ये बड़े बच्चों के झूले हैं और वो जो सामने लगा है वो फास्ट वाला झूला है। ये ऊपर चढ़कर यहाँ पर ये फास्ट वाला झूला है जो कि ज़ाहिर है कि बड़े बड़े लोग बैठते हैं, तो आपको तो पता है कि हमें बैठना नहीं है, सिर्फ देखना है। और ये देखिए आप, ये सर्कस था और इसके अलावा ये मैजिक शो दिखा रहे थे अंदर। हॉरर शो भी था और मैजिक शो भी था, लेकिन क्योंकि भाई वो देखकर ही डर लग रहा था, वो बाकायदा आदमी बाहर निकल कर आग मुंह से इस तरीके से छोड़ रहे थे कि जैसे आग ही निकल रही हो उनके मुंह से, तो ज़रा डर लग रहा था। और यहाँ देखें दोनों अब्बा बेटे कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक तो अब्दुल बारी को इन्होंने पिला पिला कर इतना शौक कर दिया है उसको कि उसे इतने मज़े की कोल्ड ड्रिंक लगती है। ये सारे फूड एरियाज़ थे यहाँ पर जो खाने पीने के लिए लगाए गए हैं, जैसे कि आपने कुछ भी खाना हो, लेकिन क्योंकि बाहर अंदर जाकर आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि बाहर से ही ले लें। तो ये देखिए आप, ये सारे फूड एरियाज़ थे। और यहाँ पर एक मज़े की बात कि फ़ूड जो दे रही थी वो सारी लेडीज़ थीं, यानी कि लेडीज़ ने अपने वो लगाए हुए थे स्टॉल। और ये देखें आप, ये जो स्टेज बनाया गया था अब्दुल बारी के बाबा ने इसको यहाँ क्या खड़ा किया है। अब आप देखेंगे कि सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ गए। जैसे ही अब्दुल बारी के बाबा ने खड़ा किया फ़ौरन इतने सारे बच्चे आकर खड़े हो गए। ये देखें आप, और अब्दुल बारी सारे बच्चे डांस करने लगे, अब्दुल बारी भी खूब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये जितने भी लोग थे सब ने अपने अपने बच्चों को यहाँ पर ऊपर चढ़ा दिया था। इतनी तेज़ आवाज़ में यहाँ पे डेक चल रहा था, गाने चल रहे थे कि बच्चे खुश हो रहे थे। कभी बच्चों की पोएम्स चल रही थी जिनको बच्चे इंजॉय कर रहे थे और कभी गाने चल रहे थे जिससे बच्चे खूब डांस में मगन हो गए थे। ये देखें आप, छोटे बड़े सारे बच्चे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, बाकायदा लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे। ये स्टेज क्योंकि बड़ों के लिए बनाया गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ बच्चे बैठना शुरू हो गए थे और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो स्टेज वाले हैं इन्होंने सारी लाइटें बंद कर दी, सारे जो गाने चल रहे थे वो सब कुछ बंद कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कि यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ हो। इनके बाबा ने बोला मैंने अब्दुल बारी को क्या खड़ा करा, सब ने लाकर यहाँ अपने बच्चों को भी खड़ा कर दिया। और फिर वो जो स्टेज वाला है उसे गुस्सा आया, उसने सारी लाइटें वगैरह सब कुछ ऑफ़ कर दिया। उम्मीद है आपको मेरा पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट्स भी कर दिया करें। ये देखें यहाँ का बाहर का मंज़र है, यानी कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये इतनी बड़ी स्क्रीन चलती हुई नज़र आएगी और ये जो इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं ये नज़र आएंगी, जिससे आपका जो है लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए।